नमस्ते। अगर आपको भी ज़्यादा अकेले रहने की आदत है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अकेले रहना ना एक स्ट्रेंथ होता है और कभी-कभी ऑनेस्टली ना ज़रूरी भी होता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए। लेकिन अगर ना अकेले रहने की जो आदत है ना, अगर वो लत बन जाती है या फिर रूटीन बन जाती है या फिर हैबिट बन जाती है ना, तो फिर ये अकेलापन जो एक टाइम पे स्ट्रेंथ लगता है, वो एक्चुअली में एक ट्रैप बन जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे नेगेटिव साइंस या फिर 5 ऐसे बिहेवियर चेंजेस जो उन लोगों में देखे जाते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अकेले रहने की आदत हो जाती है। फर्स्ट है ट्रस्ट इश्यूज। देखो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा अकेले रहने की आदत हो जाती है ना, उनका कहीं ना दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा ना डाउटफुल या फिर क्वेश्चनेबल हो जाता है या फिर डिफिकल्ट हो जाता है। जितना ज्यादा आप अकेले रहते हो ना, उतना ही ज्यादा आप ये फील करने लग जाते हो कि दूसरे लोग ना आपकी लाइफ में सिर्फ आपको दुखी करने के लिए आते हैं, और इसकी वजह से ना आप धीरे धीरे ना अपनी जो वल्नरेबिलिटी है ना, वो लोगों से छुपाना स्टार्ट कर देते हो। आप लोगों पे ट्रस्ट करना कम कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जिस जिस पे ट्रस्ट करोगे ना, वो आपको बिट्रे ही करेगा, आपको धोखा ही देगा। और इन सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस से ना, तो आपका अकेले रहना, आपका लोगों से दूर रहना ज्यादा अच्छा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है ओवर इंडिपेंडेंस ना एक ईगो बन जाता है। देखो, इनिशियली ना तो इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है और सही भी होती है, पर धीरे धीरे कभी कभी ना ये जो इंडिपेंडेंस होती है ना, ये ओवर इंडिपेंडेंस बन जाती है, टू द पॉइंट जहाँ पे किसी और से इंटरेक्ट करना, किसी और की हेल्प करना या फिर किसी और से हेल्प मांगना ना ऑलमोस्ट एक क्राइम की तरह लगने लगता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो अकेला रहना पसंद करते हैं या फिर जिन्हें अकेले रहने की आदत पड़ जाती है ना, उन्हें ऐसा ही लगता है कि जैसे उन्हें किसी और की ना अपनी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। वो इतने इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। उनकी लाइफ में किसी और की ना तो जरूरत है और ना ही जगह है। उन्हें किसी और से हेल्प मांग के ना गिल्टी फील होता है, और वो फीलिंग ना उन्हें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर भी ना वो कभी किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं। थर्ड पॉइंट है इमोशनल नमनेस। किसी की खुशी, किसी का दर्द, किसी का गम, किसी और की कोई भी चीज से ना, ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा अकेले रहने लग जाते हैं ना, इन लोगों को ना फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तो मुझे किसी और से कुछ भी लेन देन रखना ही नहीं है। ऐसे लोगों को ना कहीं ये लगने लग जाता है कि हमें सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है, किसी और की लाइफ से, किसी और की लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस बात से ना हमें कोई मतलब ही नहीं है। और इसी की वजह से ना ऐसे लोग किसी और की खुशी को ना फील ही नहीं कर पाते हैं। दुख, दर्द और तकलीफ तो भूल ही जाओ। और जब ये बार बार होता है ना, तो फिर ये एक इमोशनल नमनेस हो जाती है। फोर्थ है फियर ऑफ कनेक्शन। कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज्यादा अकेले रहने लगते हैं ना, उन्हें लोगों से कनेक्शन बनाने में ना डर लगने लग जाता है। उनकी लाइफ एक वो सेट तरीके से जी रहे होते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ चला रहे होते हैं। लोगों का इंटरेक्शन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में कम रखा होता है ना, इसकी वजह से उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पीस रहता है। और इसी की वजह से ना उन्हें डर लगता है कि अगर किसी और से कनेक्शन बनाया तो ये पीस ना खत्म नहीं हो जाए। और ऐसे लोगों का जो सबसे बड़ा डर रहता है ना, वो यही होता है कि अगर हमने कोई कनेक्शन बनाया, कोई रिलेशनशिप बनाया, और फिर अगर किसी ने हमको बदलने की कोशिश करी, हमें अपना स्पेस नहीं दिया, तो हम कैसे जी पाएंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ना एक बहुत बड़ा डर होता है, फियर ऑफ कनेक्शन। और ऐसे ही ना ऐसे लोगों का कभी भी कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम ना डेवलप ही नहीं हो पाता है। फिफ्थ है आइसोलेशन बिकम्स आइडेंटिटी। ये फिफ्थ पॉइंट ना सबसे डेंजरस पॉइंट है या फिर सबसे मेजर बिहेवियर चेंज है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग ना अपने अकेले रहने को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं, अपने आइसोलेशन को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं, और लोगों के सामने भी अपनी आइडेंटिटी ना यही दिखाते हैं कि हम अकेले ही रहते हैं और हम अकेले ही रहेंगे। चाहे उन्हें अकेलापन कितना भी परेशान कर रहा हो, चाहे उन्हें अंदर से कितनी भी इच्छा हो रही हो एक कनेक्शन की या फिर किसी के साथ में रिलेशनशिप की, पर फिर भी ना ऐसे लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उल्टा लोगों के सामने तो ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो अकेले बहुत खुश है, जिसकी वजह से जो उनकी इमोशनल नीड भी होती है ना, वो पूरी नहीं हो पाती है। और उसकी वजह से ना उनके बिहेवियर में और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है। देखो, अकेले रहना ना एक फेज तक हेल्दी है, लेकिन अगर ये अकेले रहने की आदत पड़ जाए ना,
तो फिर ये आदत ना हमको इंसान से एक स्टैचू बना देती है। नो डाउट रिलेशनशिप में, कनेक्शन में रिस्क होते हैं, पेन होता है, हर्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं लाइफ को खूबसूरत भी ना रिश्ते ही बनाते हैं। रिश्तों की वजह से ही ना हमारे अंदर ताकत आती है। इसलिए अकेले रहो पर थोड़ा सा ना केयरफुल होके रहो। खुद को ना ये क्वेश्चन करते रहो कि आपके अकेले रहने का रीजन क्या है। आप कमेंट करके बताइए कि बेटर क्या होता है, अकेले रहना या फिर लोगों के साथ में रहना। और कमेंट करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और उसके भी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।